हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप जायसवाल आज कक्षा 12 गणित का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता का प्रश्नावली नंबर 5.3 को हल करेंगे। ठीक है, 1 से 8 तक के क्वेश्चन इस प्रश्नावली का हल मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है। बचे हुए 9 से 15 तक के क्वेश्चन को आज हम इस लेक्चर में हल करेंगे। ओके, उसके लिए सबसे पहले हमें इन फार्मूलाओं को याद करना होगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, इन फार्मूलाओं को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला इस अभ्यास में अप्लाई होंगे। ओके, फिलहाल ये फार्मूला कोई नया नहीं है, 11 में हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं। ठीक है, ये cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा का cos में फार्मूला है, ये cos 2 थीटा का साइन में फार्मूला है, ये cos 2 थीटा का cos और साइन दोनों में फार्मूला है, ये cos 2 थीटा का tan में फार्मूला है। तो आपको चारों याद करना होगा। ओके, देखिए ये sin 2 थीटा का दो फार्मूला है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस में थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जबकि sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, वरना बार बार कंफ्यूजन होता है। ठीक है, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 से आने वाले 15 तक के क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट का है। ठीक है, और इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कुछ नया है। ठीक है, चलिए देखिए, आप इसको चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे दोनों पक्षों का अवकलन ले लेंगे। ठीक है, फिर ddx लेंगे। ठीक है, फिर साइन इनवर्स इसको x मानेंगे, साइन इनवर्स x मानेंगे। ठीक है, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मशीन इसके कोण पर लगाएंगे। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे दूसरे तरीके से लगाएंगे ताकि छोटा हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम x बराबर हम मान ले tan थीटा। क्या मान ले? tan थीटा। अच्छा, अब कितने लोगों को दिमाग में आएगा कि सर आप x बराबर tan थीटा ही क्यों माने हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे आपको सब चीजें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए x बराबर tan थीटा मान दिए। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स, जहां जहां x है वहां वहां हम tan थीटा रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए देखिए, हमने बताया था पीछे, इसका क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, क्योंकि ये sin 2 थीटा का फार्मूला है ना। ठीक है, चलिए तो y बराबर साइन इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। अरे भाई, पीछे हमने क्या बताया था कि sin 2 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए ये साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं कास इनवर्स कास से कटता है। ठीक है, और तो साइन इनवर्स साइन से कटता है। ठीक है, तो tan इनवर्स tan से कटेगा। ठीक है, तो हमने इसको कटा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा। अब मैं बताता हूं कि मैंने इसको x बराबर tan थीटा ही क्यों माना है। देखिए, हमें क्या करना है, साइन इनवर्स को किसी भी तरीके से कटाना है। हमें इन सवालों में साइन इनवर्स को किसी भी तरीके से कटाना है। क्यों? क्योंकि ये आसान हो जाए। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये साइन इनवर्स कब कटेगा, जब यहां साइन होगा। यानी हमें इसे किसी भी तरीके से हमें साइन में बदलना होगा, किसी भी तरीके से हमें साइन में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स है, तो यहां साइन में होगा तभी तो साइन और साइन इनवर्स कटेगा। ठीक है, अगर यहाँ कास इनवर्स होता तो हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर कास बनाना होता है। ठीक है, अगर यहाँ tan इनवर्स होता तो किसी भी तरीके से यहाँ पर tan बनाना होता, ताकि क्या हो जाए, कट जाए, कट करके आसान हो जाए।
ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए। देखिए जो भी हम क्वेश्चन में माने होते हैं, ठीक है, आंसर में वो हमें नहीं दिखना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप जिंदगी भर याद रखिएगा। जब भी हम क्वेश्चन में माने होते हैं आंसर में वो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां क्या करते हैं, y बराबर क्या आया है, 2 थीटा आया है ना। हमारा सवाल किस में है, x में, और थीटा तो हम खुद ही माने हैं, तो थीटा सवाल में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस सवाल को पुनः हम x में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, यहां से देखिए x बराबर tan थीटा मान थे ना, तो फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर साइन थीटा होता तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अगर x बराबर कॉस थीटा होगा तो थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, जब ये कोई कोण जब पक्षांतर होता है तो किस में जाता है, इनवर्स में जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो y बराबर 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दे, tan इनवर्स x। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको 2-3 क्वेश्चन में पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब y बराबर 2 tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, अभी हमने अवकलन नहीं किया है, हमें इसी सवाल को हमने सिंप्लीफाई किया है, आसान किया है। ठीक है, हमारा सवाल यही है और ये सवाल है। ठीक है, हमने अभी अवकलन नहीं किया है, केवल सवाल को छोटा किया है। अब हम अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्यों, हमें सवाल में पूछा क्या है, हमें सवाल में पूछा है dy बाई dx का मान निकालिए, dy बाई dx का मान निकालिए। 9 से 15 तक के सारे क्वेश्चनों को पूछा है कि dy बाई dx का मान निकालिए, तो अवकलन लेंगे तभी तो निकलेगा। ठीक है, चलिए दोनों पक्षों का अवकलन करने का मतलब ही क्या होता है, ddx लेना, क्या ddx लेना, तो ले लीजिए ddx ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ y लिख लीजिए। ठीक है, अब जानते हैं ना, जब y का x के सापेक्ष अवकलन होता है तो क्या लिखते हैं, सिंपली dy बाई dx लिखते हैं। ठीक है, 2 कहां चला आएगा, पीछे चला आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 ddx tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x। अभी हमने बताया था कि tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मशीन इसके कोण पर लगाएंगे, ठीक है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिख देंगे, तो 1 को लिखते नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, dy बटा में dx 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, चलिए हमें इसका अवकलन करना है, यानी कि dy बाई dx का मान निकालना है। ठीक है, सारे क्वेश्चनों में आज dy बाई dx का ही मान निकालना है। अब देखिए, हम चाहेंगे तो सीधे ही अवकलन लगा सकते हैं, y बराबर tan इनवर्स, इसको x मानेंगे, क्या मानेंगे, x मानेंगे, और tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको x माने ना, तो पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर मशीन इसके कोण पर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसे फिर यहां से हम मान देंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ y बराबर tan इनवर्स है ना, ऐसा क्या माने कि यह चीज पूरा tan में बदल जाए, मतलब कि यह पूरा पद किसमें बदल जाए, tan में बदल जाए। तो देखिए x बराबर tan थीटा मान दे रहे हैं, x बराबर tan थीटा मान दे रहे हैं, क्यों, समझिए ये क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप ये मानेंगे, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, tan 3 थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है, और tan 3 थीटा से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पूरा क्या करना है, हमें कटाना है। ठीक है, कटाकर हमें आसान करना है। ठीक है, चलिए तो x बराबर tan थीटा मान ले, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं फार्मूला बन जा रहा है। चलिए तो y बराबर tan इनवर्स, जहां जहां x है तहां तहां tan थीटा हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इस फार्मूला को देखिए, अभी से क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 थीटा। अब फिर से देखिए, अब कुछ लड़के कहते हैं सर कि यहाँ थीटा को फिर से हम क्यों यहां से मान रख रहे हैं। ठीक है, क्यों मान रख रहे हैं समझिए, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखिए जो चीज हम माने होते हैं आंसर में वो नहीं होना चाहिए। थीटा को हम माने हैं ना, मतलब थीटा को हम ही इंट्रोड्यूस किए हैं, तो थीटा को हम हटाएंगे क्योंकि क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में आना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाई में होता तो आंसर भी वाई में आना चाहिए। थीटा नहीं ना इसमें, थीटा को हम माने हैं लेकिन आंसर में थीटा आ रहा है तो थीटा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से जहां हम माने हैं थीटा को वहां फिर से हमें उसको एक्स में चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि tan पक्षांतर हो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो फिर से थीटा बराबर क्या रख दे, tan इनवर्स एक्स। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम थीटा माने हैं, थीटा आंसर में नहीं होना चाहिए। जो भी चीज हम माने होते हैं वो आंसर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो थीटा हम माने हैं, ठीक है, वो हमारे आंसर में दिख रहा है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसमें सवाल होता है एक्स में सवाल है तो आंसर भी एक्स में ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो y बराबर 3 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, हमने अभी अवकलन नहीं किया है, हमने केवल सवाल को सिंपल किया है ताकि अवकलन करने में आसान हो जाए। ठीक है, कहा इतना बड़ा सवाल था अब ये इतना छोटा हो गया। ठीक है, अब हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक है, तो लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ddx लेने पर, दोनों पक्षों में ddx लेने पर। इसका मतलब ही होता है हिंदी में दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए अब जानते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या होता है, dy बाई dx होता है। ठीक है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अचर जो है पीछे चला आएगा। ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, 3 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मशीन इसके कोण पर भी लगाएंगे। ठीक है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो अब जानते हैं 1 का गुणा भाग में अंतर नहीं आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई dx 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हमें इसका अवकलन निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम चाहते तो सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं हम उसको बता रहे हैं थोड़ा सा। देखिए इसे मान लीजिए हम जानते हैं कास इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस माइनस कास इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, कास इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस तरह से भी लग जाएगा कि बहुत बड़ा होगा। थोड़ा सा हम प्रॉब्लम को समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हम दोनों पक्षों में अवकलन ले रहे हैं। ठीक है, ddx ले रहे हैं तो कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या पूछेंगे, x क्या मानेंगे, x कास इनवर्स x। तो फार्मूला क्या होता है कास इनवर्स x का, -1/√1 माइनस x का स्क्वायर, पूरे x का स्क्वायर। ये पूरा x हो जाएगा ना, ये पूरा x हो जाएगा, पूरा x का स्क्वायर हो जाएगा, पूरा x का स्क्वायर। फिर मशीन इसके कोण पर भी लगाएंगे, फिर मशीन इसके कोण पर भी लगाएंगे, तो आप खुद समझिए बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम मान रहे हैं, इसीलिए हम सवाल को मान कर लगा रहे हैं ताकि आसान हो जाए। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि हम क्यों मान करके लगा रहे हैं। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे, मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि यहां पर कास आ जाए, ऐसा मानेंगे हम x को ऐसा मानेंगे ताकि ये पद किसमें हो जाए, कास में बदल जाए, ताकि कास इनवर्स और कास क्या हो जाए, कट जाए। तो दिमाग लगाइए हम क्या मानेंगे, तो दिख रहा है x बराबर tan थीटा मान दे। क्या मान दे, tan थीटा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास 2 थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, कास 2 थीटा, फिर कास इनवर्स से कास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए x बराबर tan थीटा, तो क्या लिख दे, y बराबर कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो y बराबर कास इनवर्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कास 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला से कास 2 थीटा हो जाएगा, ये आराम से कट जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, फिर यहां समझा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन में माने होते हैं
आंसर में वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो हम थीटा को हम ही इंट्रोड्यूस किए है ना, तो ये आंसर में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन एक्स में है, आंसर भी एक्स में होना चाहिए, लेकिन क्या रहा है थीटा। फिलहाल ये आंसर नहीं है, अभी हम क्वेश्चन को केवल सिंपल कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा को फिर से क्या लिख दें, फिर से क्या लिख दें यहां से, थीटा को tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ये tan पचहत्तर होगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब सवाल पुनः किस में चला आएगा, एक्स में चला आएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए अब सवाल इतना बड़ा था, कन्वर्ट होके इतना छोटा में चला आया। अभी हमने कुछ नहीं किया है, केवल सवाल को सिंपल किया है, ये सवाल ही है, कोई आंसर नहीं है। ठीक है, अब हम अवकलन करें, क्योंकि dy बाई dx का मान निकालना है ना। ठीक है, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में ddx ले रहे हैं। दोनों पक्षों में ddx लेने का मतलब ही क्या होता है, दोनों पक्षों का अवकलन करना, दोनों पक्षों का अवकलन करना। ठीक है, चलिए हम जानते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या होता है, सिंपली dy बाई dx होता है। ठीक है, ये दो यहां चला जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, फिर से tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मशीन इसके कोड पर भी लगाएंगे, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा तो इसको 1 लिख दीजिए। 1 का गुणा और भाग करने में कोई अंतर नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए यहां पर y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको समझिए जरा। देखिए अब हमें क्या करना होगा, चाहे तो आप सिंपल तरीका से भी लगा सकते हैं। क्या करेंगे, y बराबर इसको साइन इनवर्स x मानेंगे, और जानते हैं साइन इनवर्स x का अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे y dy बाई dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ddx साइन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से भी कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स x मानेंगे, पूरे को x मानेंगे, तो फार्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। ठीक है, पूरे का ये स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। फिर मशीन इसके कोड पर भी तो लगाएंगे, तो खुद सोचिए बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको मान कर लगाएंगे। ठीक है, और कैसा मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे ताकि साइन इनवर्स क्या हो जाए, कट करके छोटा हो जाए। ठीक है, अब देखिए अब हमें मानना क्या है, देखिए यही हम मानेंगे। ठीक है, x बराबर tan थीटा मानेंगे, x बराबर tan थीटा मानेंगे। ठीक है, x बराबर tan थीटा मानेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर हम x बराबर tan थीटा मानेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा ना, cos 2 थीटा। और साइन इनवर्स और cos आपस में कटेगा नहीं। ठीक है, ये दिमाग में आना चाहिए आप लोग के। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, मानने पर, और ये साइन इनवर्स cos से कटेगा नहीं। ठीक है, तो मानने के लिए तो हम मानेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है, यहां पर आप कोई भी चीज कर लीजिए, साइन थीटा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, चलिए x बराबर हम tan थीटा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमें किसी भी तरह से यहाँ साइन में बदलना होगा, इसको किसी भी तरीके से साइन में बदलना होगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स cos में कटेगा नहीं। ठीक है, साइन इनवर्स cos आपस में नहीं कटेगा, तो इसको किसी भी तरीके से हमें साइन में बदलना होगा। आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो इसी तरह लिख सकते हैं, यानी कि जो यहां होगा वही यहां होगा। अगर साइन 90 माइनस एक्स होगा तो ये cos x हो जाएगा। ठीक है,
तो ये साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। पढ़े ना भाई, कक्षा 10 में ही है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका मतलब cos 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, लिख सकते हैं ना। क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये cos 2 थीटा को लिख देंगे क्या, साइन 90 माइनस 2 थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स साइन से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे भाई साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन बनाना होगा ना, ठीक है। चलिए, तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्यों, ताकि ये कट जाए। अगर cos 2 थीटा होगा तो भाई कटेगा नहीं, ठीक है। चलिए कटा दिए, ये हो गया y बराबर 90 माइनस 2 थीटा। फिर देखिए, अब यहां देखिए, थीटा माने हैं आंसर में नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या कर दे, उसको x में बदल दे, ठीक है, x में बदल दे, क्योंकि क्वेश्चन x में है, क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या करते हैं, यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स x कर लेते हैं, tan इनवर्स x कर लेते हैं। ये समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि हम रट ले, ठीक है ना। यहां आपको समझ में आना चाहिए कि थीटा को फिर से हम tan इनवर्स x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन है x में और हमारा आंसर अगर इसको अवकलन करेंगे तो आंसर थीटा में आएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए y बराबर हो जाएगा 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 थीटा, थीटा जब क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। देखिए, ये अभी हमारा सवाल का केवल सिंपल रूप है, हमने अभी अवकलन नहीं किया है, सवाल का सिर्फ सिंपल रूप है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, ठीक है। तो दोनों पक्षों में अवकलन कैसे करेंगे, दोनों पक्षों में आप ddx ले लीजिए, दोनों पक्षों में आप ddx ले लीजिए। जब भी ddx लिया कीजिए, जब भी एक पद से अधिक हो तो ddx हमेशा कोष्ठ लगा कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए, ये ddx इस पर भी जाएगा, ये ddx इस पर भी जाएगा। चलिए, तो यहां पर y लगा दीजिए। अब जानते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx होता है, ठीक है। ये ddx क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस माइनस ये ddx 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस, अब जानते हैं ना, अच्छा यहां चला आएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। चलिए, dy बाई dx ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स x का अवकलन कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मशीन इसके कोण पर लगाएंगे, ठीक है। मैं बार बार मशीन कहता हूं, लेकिन आप मशीन मत किया, इसका मतलब ये मशीन नहीं है, ये ddx है, ठीक है। मैं कल समझाने के लिए कहता हूं, ठीक है। dy बाई dx ये क्या हो जाएगा, -2, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, 1 का गुणा भाग में अंतर नहीं आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में है, ठीक है। अगर हम थीटा नहीं रखते तो आंसर किस में आता, थीटा में आता, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में ही होना चाहिए, जो हम माने होते हैं आंसर उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। चलिए, यहां देखिए, इसका हमें अवकलन निकालना है, यानी कि dy बाई dx निकालना है, ठीक है। चलिए, अब फिर वही हम बताएंगे, आप चाहेंगे तो इसको सिंपल तरीका से भी लगा सकते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन का फार्मूला क्या होता है, 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x की जगह पूरा का स्क्वायर करना होगा, फिर मशीन इसके कोण पर भी लगाना होगा, तो खुद सोचिए ये बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए हम फिर इसको मानेंगे, ठीक है, और ऐसा मानेंगे ताकि साइन इनवर्स है, यहाँ कोई साइन का पद आ जाए, ताकि साइन इनवर्स साइन से क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। चलिए, तो क्या करते हैं, देखिए x बराबर यहां हम साइन थीटा मान लेते हैं, x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, क्यों मानेंगे समझिए, क्यों मानेंगे समझ लीजिए। चाहे तो x बराबर कॉस थीटा भी मान सकते हैं, इस सवाल में x बराबर साइन थीटा और x बराबर कॉस थीटा दोनों मान सकते हैं, ठीक है, दोनों में आ जाएगा, ठीक है। हम एक तरीका से लगा दे रहे हैं, दूसरा तरीका से आप लगा लीजिएगा। हम x बराबर साइन थीटा मानेंगे तो आप x बराबर कॉस थीटा मानकर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, x बराबर साइन थीटा, आपको पता चल जाएगा क्यों हम साइन थीटा मान रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
ठीक है। चलिए y बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। गणित में कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे, आप कास स्क्वायर थीटा तुरंत लिखेंगे। गणित में कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे, आप तुरंत उसको कास स्क्वायर थीटा में बदल देंगे। ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जानते हैं जब कोई चीज वर्ग होता है, करनी के अंदर वर्ग होता है, तो क्या होता है, वो बाहर करनी से निकल आता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, सिंपली कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, फार्मूला साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर अब साइन थीटा से साइन थीटा करेंगे। समझ में आया ना कि हम यहाँ x बराबर साइन 2 थीटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x बराबर साइन थीटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बनेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप x बराबर कॉस थीटा मान के भी लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है। चलिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है। फिर से थीटा में आया ना, सवाल किस में है, x में, तो हमारा भी सवाल किस में होना चाहिए, x में। तो क्या करेंगे, पुनः थीटा बराबर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि सवाल हमारा x में है ना और हमारा थीटा में है, तो सवाल को पुनः x में चेंज करना होगा। तो y बराबर 2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये हमारा सवाल का केवल सिंपल रूप हुआ। ठीक है। अब हम इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो आप ddx ले लीजिए, ddx 2 साइन इनवर्स x। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy बाई dx। ये चला आएगा यहाँ पर 2 ddx साइन इनवर्स x। ठीक है। ये हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मशीन इसके कोड पर भी लगेगा। ठीक है। तो x का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, अवकलन 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा और भाग में अंतर पड़ता नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, dy बाई dx 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप खुद ही इसको कोशिश कीजिए। ठीक है। चलिए यहां देखिए y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब देखिए सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स है, तो यहाँ क्या लाना पड़ेगा, सेक लाना पड़ेगा, ताकि सेक इनवर्स सेक से कट जाए। अब दिमाग लगाइए कि हमें क्या मानेंगे, अब दिमाग लगाइए क्या मानेंगे। ठीक है। तो x बराबर हम cos थीटा मान दे रहे हैं, x बराबर cos थीटा मान दे रहे हैं। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो y बराबर सेक इनवर्स, ठीक है, 1 बटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। x क्या हो जाएगा, cos थीटा ना। ठीक है। चलिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां से फार्मूला किसका है, ये cos 2 थीटा का ना, तो क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। चलिए तो y बराबर सेक इनवर्स, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपान cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप फार्मूला कक्षा 10 में पढ़े हैं, 1 बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ 1 बटा cos x होगा तो सेक x हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार 1 बटा cos 2 थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा। जो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा, ये बहुत ही आसान है। तो क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया ना। तो y बराबर क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, थीटा हो गया। फिर से थीटा आंसर में नहीं होना चाहिए, फिलहाल ये आंसर नहीं है, लेकिन थीटा नहीं होना चाहिए। क्यों, थीटा माने हैं आंसर में नहीं होना चाहिए। सवाल x में है तो हमारा सवाल भी x में होना चाहिए। ठीक है, हमारा सवाल भी x में होना चाहिए। ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर यहां से हो जाएगा cos इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए y बराबर 2 cos इनवर्स x। ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर नहीं है, सवाल ही है, क्योंकि ये सवाल इतना बड़ा है, उसी का ये सिंपल रूप है। अब हम अवकलन करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों में ddx ले लीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों में ddx ले लीजिए, तो ddx ले लीजिए, y बराबर ddx 2 cos
इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 2 डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए कास इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स ये हो गया 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मशीन इसके कोण पर भी लगाएंगे। ठीक है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा भाग में अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए सॉरी थोड़ा सा हम भूल गए, कास इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? कास इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये होता है। चलिए फिर मशीन इसके कोण पर लगाएंगे, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मन लगा के पढ़ें। ठीक है, और 90% से एबव लाने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।